शक्ति यादव, लेकिन अगर नीट पर चर्चा होती तो कहते हैं ना, वो चिराग पासवान कह रहे थे कि एक उंगली उठाएंगे, चार उंगलियां आपकी तरफ भी होंगी। चर्चा होती तो उसमें आपका भी नाम आता, तेजस्वी यादव का। मेदराम का नहीं आएगा? नहीं, सबसे पहले आपको मैं मानक जी एक बात स्पष्ट कर दूं। रूल बुक की चर्चा वाजपेयी जी कर रहे थे। प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के तहत ही पार्लियामेंट भी संचालित होता है, असेंबली भी संचालित होता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट का एड्रेस पर जब धन्यवाद हो रहा हो तो उन परिस्थितियों में ये पाठ है कि नहीं, धन्यवाद के जितने अंश हैं उन अंशों में नीट के मामले हैं कि नहीं है, गंभीर चिंता है कि नहीं, वो सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री पर चर्चा होगी। इस पर कोई बैंड नहीं लगा सकता है, प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली भी नहीं। नंबर एक। नंबर दो, जब प्रधान राष्ट्रपति महोदया ने सदन के अंदर में इस गंभीर विषय पर चर्चा की, और मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जांच का सबसे फलाफल जो भी आए, लेकिन प्रथम दृष्टया तो स्पष्ट है ना कि देश के शिक्षा मंत्री ने नकारा कि कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। तो एनटीए, नेशनल टॉर्चर जो आपका एजेंसी है, देश को जो आवाम का, युवा का जो हालात खास्ता कर दिया देश के अंदर में, तो इनके लिए जिम्मेदारी कैसे सिर्फ आप बेनिफिशियरी को पकड़ रहे हो? हमारी क्या है? हमारी ये सिर्फ है कि बाजार में उपलब्ध जो चीजें थी नकली, उस सिर्फ क्रेता को नहीं, उस होलसेलर को पकड़ो जो नीट से लाया है, एनटीए से लाया है, जो संचालित करने का जिन पर जिम्मेदारी था। वो मेन कौन है, बाह्य और आंतरिक कौन काम कर रहे हैं। और इन विषयों पर अगर राष्ट्रपति की चिंता है और पार्लियामेंट के अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन अगर ये बात रख रहे हैं, तो इसे कोई गैर नहीं कानूनी नहीं कहा जा सकता है और आउट ऑफ रूल भी नहीं कहा जा सकता अच्छा, है। अगर चर्चा का अंश नहीं होता तो आउट ऑफ रूल हो सकता है। ये माइक किसने बंद किया? चर्चा का अंश है उसके हिसाब से कौन करता है ये माइक बंद, और क्यों किया गया राहुल का माइक? नंबर दो, एक बात सुन, पूरी बात सुन लीजिए। सदन के कस्टोडियन होते हैं स्पीकर, और आई कांटेक्ट पर आंख बंद होता है और आई कांटेक्ट पर ही संचालित होता है। और ये बात पूरी तौर पे जान लीजिए, इशारों में चलता है माइक, उसके लिए आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। आई कांटेक्ट से ही माइक बंद होता है और आई कांटेक्ट से ही माइक खुलता है। हम लोग भी सदन के मेंबर रहे हैं, हम लोग इन चीजों को जानते हैं कि स्पीकर का क्या होता है इशारा। तो स्पीकर कुछ बोलते नहीं है, उनके हाथ में कोई चाबी नहीं है, बटन नहीं है, लेकिन आई कांटेक्ट बड़ा सवाल है, क्योंकि कस्टोडियन वो है ना। और किसी भी एलओपी को लीडर ऑफ पोजीशन को अगर वो चर्चा ही कर रहे थे, वो पार्ट ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है उसका पार्ट है, धन्यवाद पर ही बोल रहे थे, तो भैया आप उनको बोलने देता ना भाई, आप जवाब देते उन पर। कोई आपत्तिजनक बात होता, अगर मान ले कि कह रहा है कि नथिंग विल बी गो ऑन रिकॉर्ड, अगर राज्यसभा में कह रहे हैं धनखड़ जी, उतने सीनियर वो लीडर है, लीडर ऑफ पोजीशन को अगर गंभीर सवाल पर अगर आना पड़ेगा बिल में, तो क्या देश सर्वोपरि है कि नहीं? देश की जनता सर्वोपरि है कि हमारी मान्यताएं और परंपराएं अगर देश हित में टूटता है तो टूट जाने दो। देश हित सर्वोपरि है, युवाओं के भविष्य सर्वोपरि है, मान्यताएं सर्वोपरि नहीं है। और कभी कभी मैंने देखा है कि जब महत्वपूर्ण सवाल देश इसका होता है तो कार्य स्थगन लग जाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। अभी वाजपेयी जी ने क्या कहा, कैसे आप अलग शक्ति यादव, शक्ति भाई, अभी वाजपेयी जी ने क्या कहा, आपकी संख्या बढ़ गई, आप थोड़े ताकतवर हो गए, मजबूत हो गए, इसीलिए आपको पहले दिन से फ्रॉम डे वन आपका मकसद एक ही है, सरकार को धकेलना है, बैकफुट पर लाना है, कटघरे में खड़ा करना है, अपनी शक्ति दिखानी है, उनको शर्मिंदा करना है। इसीलिए आप बस राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं मानक जी, आप एक एंकर है, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। राष्ट्र की बात में राष्ट्र सर्वोपरि रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और राष्ट्र अगर सर्वोपरि है तो इससे अलग बात नहीं हो सकती है। और पार्लियामेंट के अंदर में राहुल गांधी ने वही किया जो चौक चौराहा पर, गलियों में, गांव और कस्बों में नीट की चर्चा है। कौन है मुखारोपी, किसने डायरेक्ट वहां से डील किया? आप सिर्फ खाली लाभुकों को खोज रहे हो। अभी तक आपका इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में जा रहा है। गुजरात जाओ, हरियाणा जाओ, अन्य क्षेत्रों में जाओ, एनटीए में जाओ, कौन है? जरा शक्ति यादव को लाइए, स्क्रीन पर लाइए, कौन बताया? लगाइए वर्सेस शिवम त्यागी को लाइए। शक्ति यादव, ये भी बताइए, आपने कहा गुजरात जाओ, हरियाणा जाओ, पूरे देश में जाओ, अब सीबीआई के पास जांच है,
उनके पास भी जाओ ना, जिनका नाम तेजस्वी से जुड़ रहा है। आप तैयार है ना पूरी जांच के लिए? और संसद में बहस होगी तो ये सारे नाम उछलेंगे। अच्छा एक बात आज नहीं देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझे मौका दीजिए। किसी भी सदस्य, किसी भी नेता के कोई अधिकारी पर अगर कोई किसी पर आरोप आपने लगाया है तो सरकार किसकी है? आपके पास साक्ष्य है, आप उसको डिसमिस करो, निलंबित करो। वो तो सरकार के मुलाजिम हैं। अगर लगता है प्रथम दृष्टया में उसने कोई अगर अपराध किया है, उसके प्रमाण आपके पास ओके, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं आप।